हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और चलते हैं अपने आज के बैंक निफ्टी के ट्रायल और देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजी ने आज कैसा काम किया है। बहुत अच्छे पॉइंट दिलाए हैं और बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। हम पिछले दिन के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की हेल्प लेते हैं और पहली कैंडल जो ओपनिंग कैंडल होती है उसके हाई और लो को देखते हैं और जैसे ही उसके हाई लो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हैं हम काम करते हैं और आगे हम सिर्फ सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न और आरएसआई के साथ चलते हैं। अच्छा, हम एक ही स्ट्रेटेजी को अगर हम हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100% श्योर आप बहुत जल्दी उस पर इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि एक अच्छा खासा रिटर्न आप निकाल सकते हो। तो शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। और दोस्तों कमेंट किया करो कि कहाँ पे समझ नहीं आ रहा, मैं कोशिश करूंगा कि उसे समझा सकूं अच्छे से। तो हमारा जैसे पहले वीडियो में हमने अपने चार्ट में देखा था कि हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस जो हमें मिल रहा है वो है 47,950 और से 48,050 और 47,950 पे हमारा ज्यादा जोर था और ये आज उसी को टच करके वापस चल दिया। तो हमारा पहले दिन का जो रेजिस्टेंस था 47,950 उसे टच करके नीचे आया। तो हमारा पहला तो ये श्योर था, अगर हम उस पर इतने कन्विंस थे कल के तो हम यहाँ भी बेच सकते थे उसे। अब हम पहली कैंडल हम अपनी देखते हैं, जो ये वाली कैंडल है, इस जगह इसका हाई ले लिया और इसका लो ले लिया। अब हमने देखा कि ये ऊपर जो इसका हाई है वो एग्जैक्ट वही है जो 47,950 एक हायर रेजिस्टेंस था, बहुत मजबूत। दूसरा इसका लो 47,850 जो कि कल का बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस था जिसे बार बार ये तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब अगर इस लो को ये तोड़ता है और बहुत अच्छे से तोड़ता है तो सेल तो बनती है, और अगर तब भी नहीं करनी, कोई और इंडिकेशन मिलता है तब करेंगे। तो अब इसमें हुआ क्या देखते हैं। ठीक है, ये आपका पहली कैंडल का हाई और लो हुआ और ये से नीचे पूरा प्रेशर बना रहा है लो पे। ठीक है, ये ऊपर उठा और उसके बाद इसने देखिए कितने अच्छे से तोड़ा है, ठीक, और ये तोड़ के आगे निकल गया। अब क्योंकि मेरे दो दो रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दे के ऊपर आया ये 47,950 और 47,850 और इतने अच्छे से तोड़ा है तो सेल तो यहां बनती है। और अगर हम नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं, वेट करते हैं अगले इंडिकेशन का। यहां पे देखिए ये आपकी एक बेयरिश एंगल फिंगर आ गई, ये आपकी बेयरिश एंगल फिंगर आ गई। अब इसकी बहुत अच्छी सी कंफर्मेशन भी है, सेल अब तो बनती है क्योंकि ऊपर से दोनों अच्छे से रेजिस्टेंस हमारे टूट गए, नीचे ये मिल गया। अब अगर हम यहाँ पे सेल कर लेते हैं कहीं, तो अब ये हम सेल कर लेते हैं यहाँ पे कहीं, ठीक है। अब ये पॉइंट हमें मिलते हैं, ठीक है, ओके। अब इस जगह, और ये भी आपके एक बेरिश एंगल फिंगर है मगर बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बेरिश एंगल फिंगर है। तो मैंने आपको एक बार कई बार बता चुका, जब भी एक बेरिश एंगल फिंगर कोई भी कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और उसका कंफर्मेशन और बहुत ज्यादा बड़ी बनती है तो वो हमेशा अपने हाफ तक लौट के आएगी। ये पहले से वीडियो में मेरी बात हुई होगी, इससे पहले चार्ट के वीडियो में, और ये आपने एक दो बार पहले बात कर चुका मैं। अब तो आप देखिए इसके हाफ पे यहां तक आएगी और ये यहां से हम चाहे तो थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ा सकते थे, कोई इशू नहीं था क्योंकि हम बहुत कंफर्मेशन में आ चुके हैं। और इसके बाद ये यहां तक आएगी। अब बात आती है कि हम इस पे निकले क्यों। हम तो लगातार बने हुए हैं, अच्छा खासा नीचे जा रहा है, निकले क्यों, उसकी क्या वजह है, और अगर ये एकदम टर्न क्यों हो सकता है और हमें क्यों बाय करनी चाहिए, बात ये आती है। देखिए पहले तो ये देखिए, ये आपकी पियर्सिंग लाइन आई, एक कंफर्मेशन आई, मगर एक की वजह से तो मैं निकलूंगा नहीं। वैसे भी साथ साथ बेरिश एंगल फिंगर आ गया फिर नीचे, मगर उसकी कंफर्मेशन की विग बहुत बड़ी है बेरिश एंगल फिंगर की, इस वाले की। ये बेरिश एंगल फिंगर आ गई तो इसका कोई खास, मगर हाँ मतलब इसका भी नहीं बनता मैं निकल जाऊं क्योंकि एक पियर्सिंग लाइन और कंफर्मेशन है, सिंपल। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए एक हैमर बन रहा है ये, और उसके बाद ये एक पियर्सिंग लाइन और उसकी कंफर्मेशन, ये भी एक बड़ी विक है। मगर बात ये है कि एक हैमर और उसके बाद और ये लगातार 3 कैंडल बन गई, तो इससे निकलने की वजह तो पक्की आ गई। अब एंट्री आप करो या ना करो, निकलने की वजह तो आपको मिल गई। पहले तो आपकी एक ये आई, उसके बाद आपकी ये आई, और एक और बात, ये 30 पे टच करके है ये आरएसआई। अच्छा, आरएसआई 8 पीरियड की लेनी चाहिए, ये बहुत अच्छा काम करती है। 8 पीरियड की ट्राई करके देखना। तो ये आपकी यहां पे टच करके
RSI के ओवरसोल्ड पे अच्छा खासा इंक्लाइन है। देखिए इंक्लाइन कितना प्यारा इंक्लाइन है, RSI का टच करते ही यहाँ पे 30 पे, और ये पियर्सिंग और उसके बाद ये 3 कैंडल। ठीक है, निकलने की वजह पूरी मिल गई। एंट्री की वजह बताता हूँ क्या है। अब यहाँ पे एंट्री क्यों लिया हमने, कुछ याद है कल जो हमारे चार्ट का हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट डिसाइड किए थे, इससे पहले दिन में 47,500 को इसने तोड़ा था, रेजिस्टेंस था, उससे पहले वीडियो हमारी बात हुई थी, और 47,850 पे पूरी कोशिश कर रहा था और उससे वहां से वापस टूट गया है। तो अब ये 47,500 के अराउंड एग्जैक्ट नहीं है, मगर ये 47 पे ये 20-30 पॉइंट ऊपर से उठ रहा है 47,500 से, जिसे एक रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया था और वापस उसी पे आ रहा है। तो ये सपोर्ट देने की तो पूरी वो रखता है। ऊपर से आपके पास पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग बॉडी आ गई है ये, और एक ये आ गई है ऊपर, और ये तो 30 के साथ आ गई है उसका। ठीक है, कन्फर्म 3 कैंडल की, 2-3 कैंडल की, ठीक से ओके। ये वाला हिस्सा ये आपकी बाइंग ये आपके निकलने की वजह बनती है, तो बाइंग की वजह बनती है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लो और बाइंग ले लो। जो पियर्सिंग लाइन का लो है उसका आप स्टॉप लॉस लगा लो। जो ये पियर्सिंग लाइन का लो है, यहां आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा कर यहां बाइंग कर सकते हो, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस में सपोर्ट मिल रही है 47,500 की, आपको पियर्सिंग बॉडी मिल रही है, आपको 30 पे इंक्लाइन मिल रहा है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए यार बाई करने को, या वहां से निकलने के लिए। जो बना लिया उसे तो रोक लो। जो आपने 200-300 पॉइंट बना लिए वो तो रोकने के लिए निकल सकते हो, और यहां से तो ये भी आपको पॉइंट मिल गए कुछ। ठीक है, अच्छा अब बात होती है, तो स्ट्रेटेजी में सिर्फ कुछ ही बातें हैं कि कहां निकलना है और कहां एंट्री करनी है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट और एंट्री और कैसे फ्लो में चलना है, वो सब हमारी स्ट्रेटेजी कंप्लीट कर रही है। अब कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, ये जो 47,850 को पूरी ट्राई कर रहा था कल निकलने की, आज मेरी पहली कैंडल का लो है वही है ना गजब। और अब ये टूटा भी बड़ा अच्छा है रेजिस्टेंस, तो कल क्या रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम कर सकता है। देखो हम पहले दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हैं सिर्फ हेल्प लेने के लिए, हमारा कन्विक्शन आएगा सेल बैक करेंगे, रोज कहता हूं। ठीक, पहला आपका रेजिस्टेंस ये है। दूसरा ये खुद यहाँ पे आज 47,700 अपने में खुद एक रेजिस्टेंस है, ट्राई कर रहा है, वो आप देख लीजिए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है। और ये 47,500 हल्की सी सपोर्ट है, मगर जैसे हमने वीडियो में बात हो रखी है पहले, 47,350 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इन सबको यूज करते हुए कल हम काम करेंगे, कन्विक्शन मिलेगा, हम काम करेंगे इस पे, होगा कल। थैंक यू, बाय बाय।